शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, जेल रोड पर बारिश। माल रोड, जेल रोड और मुलहका इलाकों में बादल खुलकर बरसे। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, जेल रोड पर बारिश। शहर लाहौर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। एबट रोड, करतबा चौक, जेल रोड, लक्ष्मी चौक पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। शहरी लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, जेल रोड पर बारिश हो रही है। शहर लाहौर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। एबट रोड, करतबा चौक, जेल रोड, लक्ष्मी चौक पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे सामिया से। इसे बताइए सामिया, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई भी की गई थी, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, यही देखा जा रहा है कि इन इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला ताहाल भी जारी है। और शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज भी शहर लाहौर में जो है वो अच्छी बारिश बरसने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। ताहाल भी आसमान पर सुरमई बादलों का राज है और यही देखा जाएगा कि आज भी शहर लाहौर में वक्फे से बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज से लेकर 30 जुलाई तक बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे से इसी तरीके से ही जारी रहेगा। ठीक है सामिया, इस हवाले से आप अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई भी की गई थी और ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी बहरान मजीद बढ़ने का खदशा। वजारत सनत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी बेचने से रोक दिया। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी मुसलसल सस्ती चीनी से महरूम है। कारपोरेशन ने हाल ही में 10,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदी थी। अब्दुल कादिर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें 150 रुपए तक पहुंच चुकी हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज चीनी की कीमत जो है 91 रुपए मुकर्रर की गई है। लेकिन गुज़िश्ता 1.5 माह से चीनी की सप्लाई जो है यूटिलिटी स्टोर पर मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थी, जिसकी वजह से शहरी सस्ती चीनी से जो है महरूम थे। ताहम यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है 10,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदी गई थी। और इस हवाले से ज़राए यूटिलिटी स्टोर का कहना है कि वजारत सनत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर को खरीदी गई चीनी बेचने से रोक दिया। वजारत सनत और पैदावार ने महंगी चीनी खरीदारी का जो है वो हिदायत दी थी, लेकिन अब जो है इस चीनी को शहरियों को फरोख्त करने से जो है वो मना कर दिया गया। हालिया दिनों में फी किलो चीनी जो है 130 रुपए के हिसाब से खरीदी गई थी, जबकि अजराय का यह भी कहना है कि टोटल अखराजात मिलाकर फी किलो चीनी जो है वो 140 रुपए में यूटिलिटी स्टोर को पड़ेगी, लेकिन 91 रुपए फी किलो तक शहरियों को जो है वो ये चीनी फरोख्त करना थी। ताहम अब जो है वजारत सनत तजारत की जानिब से जो है वो ये यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज चीनी की फरोख्त रोके रखने का जो है वो फैसला किया गया, ताकि चीनी की कीमतों का जो है वो दोबारा तयन किया जा सके। और ज़राए का ये भी कहना है कि जो चीनी की कीमत इस वक्त मुकर्रर की गई है 91 रुपए, इसमें जो है मजीद इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें जो है वो 150 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है और शहरी जो है वो खासे परेशान है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी फीसों में 10% तक इजाफा कर दिया है। बीए और एसोसिएट डिग्री आर्ट्स की इम्तिहानी फ़ीस 8,180 रुपये मुकर्रर है। बीए और एसोसिएट डिग्री साइंस की इम्तिहानी फ़ीस 9,450 रुपये मुकर्रर की गई हैं, जबकि प्रैक्टिकल इम्तिहान की बात करें तो प्रैक्टिकल इम्तिहान की तारीख तब्दील करवाने की फ़ीस 2,450 रुपये जमा करवाना होगी। तो खबर ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी फीसों में 10% तक इजाफा कर दिया है। बीए एसोसिएट डिग्री आर्ट्स की इम्तिहानी फ़ीस 8,180 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। बीए एसोसिएट डिग्री साइंस की इम्तिहानी फ़ीस 9,450 रुपये मुकर्रर की गई है। बात कर लेते हैं डॉलर की। डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर 1 रुपया 78 पैसे सस्ता हो गया।
इंटरबैंक डॉलर रेट 286 रुपये 70 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपये पर ट्रेड होने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर की कदर में कमी आने लगी है। इसी पर बात करेंगे जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद, क्या सूरत हाल है मार्केट में? जी बिल्कुल, आज तकरीबन 7 कारोबारी सेशंस के बाद डॉलर की कदर में कमी देखी गई है और गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते और वहाँ कारोबारी हफ्ते के भी पहले दोनों अयाम में डॉलर महंगा हुआ था। ताहम आज इसके बरक्स सूरत मार्केट में देखी गई। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर में तकरीबन ₹1.78 सस्ता हुआ, जबकि रुपए की कदर कुछ इस्तेहकाम मिला। दूसरी तरफ इंटरबैंक डॉलर रेट 286 रुपये 70 पैसे पर आ चुका है, जबकि ओपन मार्केट में ताहाल 295 रुपये तक डॉलर ट्रेड हो रहा। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चूँकि चंद रोज से मुसलसल डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा था, जिसकी वजह से सरमायाकारों ने कुछ अपनी पोजीशन महफूज करते हुए साइडलाइन इख्तियार की है, जिसकी वजह से मार्केट में इस डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। ताहम ज़र मुबादला के ज़खायर में जो मजमूई तौर पर इजाफा देखा जा रहा है, उसकी वजह से भी कदर बेहतर सूरत नज़र आ रही है, लेकिन मजमूई तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद इजाफा ना होने तक रुपये पर किसी हद तक दबाव रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए जाहिद आबिद, आपका बेहद शुक्रिया। अहम खबर ये सामने आ चुकी है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पुलिस ने परवेज़ इलाही को अदालत के रूबरू पेश ना किया। अदालत ने आईजी पंजाब, आईजी जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया है। रावलपिंडी जेल मुंतकिल करने पर तीनों अफसरान को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया गया है, तो तीनों अफसरान को शौकॉस नोटिस भी जारी किए जाएंगे। कार्रवाई 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद इस बारे में जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज फहर बख्तेजाद ने परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद पेश न करने पर सरबर्मी का इजहार किया और इसके साथ साथ अदालत ने 3 बजे तक की मोहलत दी थी, लेकिन इसके बावजूद परवेज इलाही को पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने होम सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और आईजी जेल खाना जात को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया और इसके साथ साथ इन तीनों अफसरान की अदालत ने तनख्वाहें बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए। जबकि इसके साथ साथ अदालत ने तीनों अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए तहरीरी वजाहत तलब कर ली और परवेज इलाही को दोबारा 5 अगस्त को पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। पंजाब हुकूमत का बल्दिया की तमाम खिदमात एक क्लिक पर मुंतकिल करने का फैसला। शहरियों की सहूलत के लिए 1198 हेल्पलाइन के इजरा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर बल्दियात आमिर मीर का कहना है कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी जल्द जदीद सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। इससे पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा इस बारे। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से बल्दिया की तमाम खिदमात एक ही क्लिक पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया, जिसके लिए 1198 जो हेल्पलाइन है इसका इजरा किया जा रहा है और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज इजलास हुआ है, जिसके बाद वज़ीर बल्दियात आमिर मीर का कहना है कि इस हेल्पलाइन के इजरा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज से आगाही और एक रेट्स मैनेजमेंट एंड डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया गया है और म्यूनिसिपल सर्विसेज बारे आगाही और शिकायत के जदीद सिस्टम का बाकायदा इफ्तिताह जो है वो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के तहत म्यूनिसिपल सर्विस बारे शिकायत घर बैठे दर्ज करवाई जा सकेंगी और शिकायत के लिए बल्दिया की हेल्पलाइन के अलावा मोबाइल ऐप, ऑनलाइन वेब पोर्टल और वॉइस ऐप सर्विस इस्तेमाल भी की जा सकेंगी। जी ठीक है रियाकत अली, इस बारे में आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आईजी पंजाब का 1787 कंप्लेंट सेंटर का दौरा हमले की कारकर्दगी का जायजा लिया है। शिकायत के हल में दिलचस्पी न लेने वाले SDPOs को सख्त तंबीह की गई है। डॉक्टर उस्मान अनवर का इस मुताबिक कहना है कि FIR के इंदराज में ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। कंप्लेंट सेंटर का दौरा हुआ है और स्टाफ वर्किंग की इंस्पेक्शन की गई। AIG कंप्लेंट्स अहमद मोहिउद्दीन ने आईजी पंजाब को मसूल शिकायत और अदाले के लिए जारी इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब की शहरियों की शिकायत के हल में दिलचस्पी न लेने वाले DSPs को सख्त तंबीह की। शहरियों की दरखास्तों पर एक्शन में सुस्ती का मुजाहरा करने वाले अफसरान खुद को सख्त जवाब तलबी के लिए तैयार रखें। उनका ये भी कहना था कि ऐसे अफसरान की ACRs में उनकी कारकर्दगी नजर आएगी और वो दोबारा अच्छी पोस्टिंग पर नजर नहीं आएंगे। 1787 से मौसूल शिकायत का बर वक्त अदाला मुतल्लिका DPOs की भी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान 1787 कंप्लेंट सेंटर से मौसूल शिकायत और अदाले की शरह का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें।
पुलिस हेल्पलाइन 1787 पर राब्ता करने वाले हर शहरी को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। FIR के अंदराज में ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अंदराज मुकदमा में ताखीर के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा कहना था IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रावी में शाहदरा के मकाम पर 31,000 क्यूसिक फीट पानी का रेला रिकॉर्ड किया गया। जसड़ के मकाम पर 37,000 क्यूसिक फीट पानी रिकॉर्ड। रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। इसी पर बात करेंगे सामिया से। इसे बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी के मकाम पर मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है दरियाए रावी में पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद होते हुए ही दिखाई दे रही है। अगर बात कर ली जाए तो ताहाल दरियाए रावी में जो शाहदरा के मकाम पर 31,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है। इसी तरीके से जसड़ के मकाम पर जो है वो 37,000 क्यूसेक पानी गुजरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और यही बताया जा रहा है कि बल्लोकी के मकाम पर जो है वो निचले दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर समेत साहिवाल, कसूर के जो अजला हैं उनमें भी जो है वो सैलाब का खदशा ही जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वहाँ हाई अलर्ट उनको जारी कर दिया गया है और वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो दफ़ा 144 का जो नफास है वो भी कर दिया गया है। यही देखा जा रहा है कि उसके बावजूद भी दफ़ा 144 के नफास के बावजूद भी यही देखा जा रहा है कि शहरियों की जो एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है और जानवर जो हैं वो भी दरियाओं के किनारों पर ताहाल भी मौजूद होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। दफ़ा 144 के नफास के बाद भी यही देखा जा रहा है कि उस पर अमल दरामद जो है वो कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। महंगाई के बाद भी मुसलसल जारी हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। फल गरीब की पहुंच से कोसों बाहर है तो वहीं पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। अवाम कहते हैं मुश्किलात कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ने लगी हैं। अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। एक वक्त की हंडिया बनाना मुश्किल तर हो गया। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। ओपन मार्केट में प्याज 80, टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त, लहसुन 520, अदरक 1100, सब्ज मिर्च 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। टिंडे देसी और करेले 130, बैंगन 150, पालक 90 रुपए फी किलो है। शलजम 160, मटर 300, भिंडी और अरवी 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है। गाजर चाइना 140, घिया तोरी 190 रुपए फी किलो मिल रही है। फलों में केले 220 रुपए फी दर्जन, जबकि सेब 450 और आम 260 रुपए फी किलो हैं। ब्रायलर के निर्ख नीचे आने लगे। मुर्गी का गोश्त 4 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 575 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 3 रुपए महंगे, 270 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं आमदन के मुकाबले में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। जो आने वाला वक्त है ना वो और गरीब के लिए मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जो सब्जियों की कीमतें हैं ना वो गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा जो है ना वो दूर चले जा चुकी है। गरीब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा और ये जो महंगाई है ये अवाम के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मार्केट में सरकारी निर्खनामों को भी मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। अवाम अशिया जरूरिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अभी आपको बताएं, डॉक्टर्स अस्पताल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप भी लगाया गया। कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद ने स्क्रीनिंग करवाई। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस की रोकथाम और आगाही के हवाले से आज डॉक्टर हॉस्पिटल में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर और मायानाज जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं वो भी मौजूद है, जिसमें प्रोफेसर गयासुन नबी, प्रोफेसर अनवार खान और प्रोफेसर खालिद खान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब मौजूद हैं। उनसे पूछें, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा किस तरह पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस सी जो तेज़ी से फैल रहा है किस तरह रोका जा सकता है? आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरमिक लोगों में से वायरमिक कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों में हेपेटाइटिस सी मौजूद है। अगर इस वक्त हम हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट जिहाद में अपना हिस्सा नहीं डालते और आगे नहीं आते तो कल आने वाले दिनों में हर घर में एक हेपेटाइटिस सी की वजह से लाश उठेगी। लिवर कैंसर, पेट में पानी, खून की उल्टी, दिमाग माफ होने की कैफियत किसको नहीं पता कि काले यरकान की वजह से बेतहाशा लोगों में है। बहुत अहम है कि हम आज के दिन में लोगों को
अवेयरनेस दें कि WHO की गाइडलाइन के हिसाब से पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पे हर बंदे को साल में एक दफ़ा हेपेटाइटिस सी की अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। हर वक्त जो तिब्बी इलाज है इससे बचाव मुमकिन है। इस वक्त प्रोफेसर अनवार खान हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे बताएगा कि हर साल सैकड़ों जो मरीज़ हैं ये जिगर फेलियर की वजह से, ट्रांसप्लांट ना होने की वजह से जाँ बहक होते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसे इस स्टेज तक मरीज़ ना पहुँच सके? जी, एक दफ़ा फिर इस दिन के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट वॉक है जिसमें हम पूरे तमाम मुल्क में तमाम मैसेज देना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस सी से बचा जाए। और हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कॉज करती है, इसमें लंबे अरसे के लिए ये बीमारी रहती है और आखिर में फिर लिवर जो है फेलर में चला जाता है। जी बिल्कुल, ज़रूरत इस अमर की है कि जो SOPs बनाए गए हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उसको अपनाकर इस मोज़ी बीमारी से बचा जा सकता है। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि सेशन अदालत और एतराफ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश हयात अदालतों में पानी जमा हो गया है। कायदीन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको मज़ीद ये भी बताएं कि इससे काबिल सुबह ही इस पर बाकायदा इस्तेमाल की गई थी और अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि बारिशों की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लग जाती हैं और वासा को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और साथ ही साथ खास इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल रखने की हिदायत दी गई थी। मज़ीद जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। नुमान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपडेट करें। सेशन अदालत और अतराफ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश, अहाता अदालतों में पानी जमा हो गया। साइलिन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से आपको फिर बताएं कि सेशन अदालत और अतराफ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। जी, सेशन अदालत और इतराफ़ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो सेशन अदालत की अहाता अदालतें हैं वहाँ पर और अदालतों के बाहर मरकजी दरवाज़ों पर बारिश का पानी जो है वो कई फुट जो है वो खड़ा हो गया है, जिसके बायस साइलिन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस वक्त अदालत की केसेस की समाअत की जो है वो वक्त खत्म हो चुका है और अभी इस वक्त साइलिन, वकला और जजेस जो है वापस अदालतों से निकल कर अपने घरों की जानब जाते हैं। लेकिन इस वक्त हाथ अदालतों में और मरकजी दरवाज़ों पर बारिश का पानी खड़ा है, जिसके बायस साइलिन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना है और वकला और साइलिन ने इंतजामिया से इस बारिश के पानी की निकासी का जो है इंतजाम करने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया नुमान। वेलकम बैक। आपको बताएं कि माली साल 2023-24 के लिए बल्दिया इस्मा लाहौर का बजट मंजूर कर लिया गया है। बिल्डिंग प्लान और स्विमिंग पूल्स की फीस जबकि रेगुलेशन जुर्माना बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है और लाहौर न्यूज़ ने बजट मंजूरी अहताफ की कॉपी हासिल कर ली है। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उज़्मा लाहौर का माली साल बराए 2023-24 का बजट मंजूर। बजट का हुजम 15 अरब 81 करोड़ रुपए रखा गया है। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अली रंधावा ने बजट की मंजूरी दे दी। लाहौर न्यूज़ ने बजट मंजूरी अहदाफ की कॉपी हासिल कर ली। बजट में बिल्डिंग प्लान फीस 4 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए फी मुरबा फुट करने की मंजूरी। स्विमिंग पूल की फीस 60,000 की बजाय 1,20,000 रुपए होगी। रेगुलेशन इन्फोर्समेंट जुर्माना 3 गुना बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। तरक्याती बजट के लिए 3 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट 11 अरब 52 करोड़ रुपए है। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। नई LED तनसीबात के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर। तनख्वाहों की मद में 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 8,000 पेंशनर्स के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पंजाब के लिए सर्विस चार्जेस की मद में 13 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस। तशहीरी मुहिम का बजट 10 करोड़ रुपए रखा गया है। स्पेशल इवेंट्स के इनेकाद के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। 80 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत और बहाली पर खर्च होंगे। सरकारी मखदूश इमारतों की तज़ीन और आराइश के लिए 16 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए 20 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बिजली के बिलों की अदायगी की मद में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फ्यूल अखराजात के लिए 45 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए 13 करोड़ रुपए मुख्तस। माली साल में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।